ये पिछले हफ्ते आनी दीदी बीमार थी और आज उन्हें थोड़ा सा फर्क लगा कल रात से। पर आज सुबह से लेकर मुझे बीमारी पकड़ लिया, मतलब शरीर में दर्द, सिर दर्द और थोड़ा बुखार भी है, इसलिए थोड़ा सा कमजोर हूँ। पर परमेश्वर में बलवंत हूँ। सुबह में जब एंजल दीदी को कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर दोपहर के बाद बहुत सारी तकलीफ आए। फिर भी आज मैंने यही निर्णय लिया था, कुछ भी हो मैं मीटिंग में जुड़ जाऊंगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी आज मीटिंग में जुड़े हैं, और निसी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे रीति से आराधना में हमें अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। जब गीत हमारी अनुभव से निकलती हैं वो बहुत सुंदर और बहुत ही स्पिरिट फील्ड होते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें आराधना के लिए चुना गया है, आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें अवसर दिया और हमें एक्सपीरियंसेस दिया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके हमारे लिए प्रार्थना करना और निसी और उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करना। और कुछ ऐसे परिस्थिति में गुजर रहा हूँ, आप उनके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु उन्हें उसे बचाए। हम पिछले दिनों में कुछ विषयों पर हम पढ़कर आ रहा था। कुछ बातों को हम देख रहे थे यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री में हम एंटर किया हुआ था, राइट अजय? किसी को याद है क्या कहाँ हम रुके थे? किसी को? ये बिहार वन सेकंड। ये हम यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री के बारे में हम देख रहे थे। तो हम जब उसके बारे में देखते हैं, यीशु मसीह का पब्लिक मिनिस्ट्री हमने तो उनकी जो बाहर की जो सुसूश मिनिस्ट्री था उसमें हमने देखे थे, और हम आगे जाएंगे जरूर। पर एक इंट्रोडक्शन हम देता हूँ, 3 तरफ का था करके मैंने बताए थे। और एक था कि गलीलियन मिनिस्ट्री, हम उसके बारे में हमने देखे हैं। और यीशु मसीह की दूसरा था जेरूसलेम की जर्नी, और उसके पहले हमने बपतिस्मा के बारे में देखा, और हमने यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा लिया वो भी हमने देखे थे कि हमारा तरह एक नमूना बनने के लिए। और यहाँ पर आकर हम रुके थे, बपतिस्मा भी खत्म होकर हम टेम्पटेशन में आकर पिछले हफ्ते हमने हमारे क्लासेस को खत्म किए थे। तो आइए हम टेम्पटेशन को हम क्या करें, क्या कहते हैं हिंदी में? परीक्षा। परीक्षा। हाँ जी। पर वो शब्द इंग्लिश में दोनों अलग है एक्चुअली। मतलब मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच रहा है ना? जी भैया। मतलब मैं थोड़ा धीरे ही बात कर रहा हूँ, फिर भी आप तक आवाज पहुंच रहा है, राइट? यस यस। ओके, थैंक यू। पिछले हफ्ते मेरे एक सर ने मुझे एक माइक, वायरलेस माइक गिफ्ट दिए थे। तो उसके द्वारा आज मैं मीटिंग में बैठे हूँ, इसलिए उससे आवाज बहुत अच्छे आते हैं, तो धन्यवाद कहता हूँ। ओके, तो यीशु मसीह टेम्पटेशन इसलिए मैंने कहा टेम्पटेशन शैतान के द्वारा आते हैं, और हम और टेस्ट ये परमेश्वर के द्वारा आते हैं।
पर हमारे हिंदी बाइबल में दोनों को परीक्षा ही लिखा गया है। यीशु मसीह के बारे में भी वो परीक्षा ही लिखा गया है, पर जब हम देखे जाएंगे तो परमेश्वर कभी किसी का परीक्षा नहीं लेता है, परीक्षा नहीं करते हैं। शैतान हमारी परीक्षा करते हैं। इट मीन्स गॉड नेवर टेम्प्ट अस, ही जस्ट टेस्ट आवर फेथ। वो हमारी विश्वास की परखते हैं, विश्वास को परखते हैं, पर टेम्प्ट नहीं करते हैं, परीक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, यू गॉट इट, दिस इज वर्ड टेम्पटेशन। और जब हम मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय इसका पहली आयत जब हम पढ़ेंगे, क्या मेरे लिए कोई नहीं, आप पढ़ सकते हो मेरे लिए? जी भैया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। ओके, हाँ, वर्षन बहुत अच्छा है। इबलीस क्या कहते हैं, यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में निगवानी किया और जंगल में जाने के लिए अगुवाई किया। वहां शैतान के द्वारा, इब्लीस के द्वारा परीक्षा उनके जीवन में होना था। 3 तरफ का परीक्षा उनके जीवन में हुआ। क्या कोई बता सकते हो 3 परीक्षा क्या है? यस भैया, एक वो जो पत्थर को रोटी बनाने के लिए बोला उसने, हाँ जी। और दूसरा एक जगह पे ऊंची जगह पर ले गया और उसको बोला कि यहाँ से जम करो और देखो कि परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजकर तुम्हें बचाता कि नहीं बचाता। दूसरा तीसरा ये है कि अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे तो ये सब चीजें मैं तुम्हें दूंगा करके। यस, ऐसे 3 बातें उन्हें दिया गए थे कि फर्स्ट, जब हम देखे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, Holy Spirit has led Jesus Christ and us to be tempted by Satan, or the temptation of Jesus Christ shows the true character of his messianic vision. मतलब यीशु मसीह की मैसिया बनने का सही बातें वहां से हम देख सकते हैं। और देयर वाज थ्री वहां पर 3 तरीका का परीक्षा था। फर्स्ट, पहले जो था, द फर्स्ट टेम्पटेशन वाज टर्निंग स्टोन्स इनटू ब्रेड। पत्थर को रोटी में बदलने के लिए शैतान यीशु मसीह को कहा। देखना, यीशु मसीह 40 दिन का प्रार्थना देकर, उपवास प्रार्थना करके 40 दिन रात की उपवास प्रार्थना के बाद जब उन्होंने बाहर निकले थे, उनकी परीक्षाएं आई। तो जैसे पिछले हफ्ते मैंने कहा था, हम भी बहुत समय के लिए फास्टिंग रखते हैं। कभी कुछ लोग 7 दिन के लिए, कुछ लोग लेते हैं मतलब 21 दिन, कुछ लोग 40 दिन, 50 दिन, कुछ ऐसे उन लोगों ने क्या लेते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह के 40 दिन की प्रार्थना के बाद उन्होंने, जब परमेश्वर की आत्मा उन्हें अगुवाई कर रहा था। देखना, 40 दिन की प्रार्थना के बाद कौन अगुवाई कर रहे थे? उन्हें पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे थे। तो मेरे भाइयों, हम भी जब प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर का करीब जाने के लिए हम उपवास में बैठते हैं। तो यीशु मसीह अपने पिता की इच्छाओं को जानने के लिए और उनकी जो पब्लिक मिनिस्ट्री में निकलने के लिए, सारे प्लानिंग के लिए उन्होंने 40 दिन बैठे हुए थे। तो जैसे 40 दिन, ये 40 दिन पूरा उनकी क्या हो रहा था? टेस्ट और टेम्पटेशन हो रहा था। और उसके बाद शैतान फिर आया और लेकर आया कि भाई, आप तो भूख लग रही होगा, 40 दिन तो आप भूखे बैठे थे, आप एक काम करो, इस पत्थर को कहो रोटी बनने के लिए। तो यीशु ने क्या कहा वहां पर?
मनुष्य अजय, केवल रोटी हाँ निश्चित बोलिए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहते हैं। हाँ, वहां पर यीशु ने क्या कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं पर परमेश्वर का मुंह से निकलते हुए वचन से भी जीवित रखते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें सिर्फ खाने से नहीं जीवित रखते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा भी हम जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहने का मतलब है था, भाई मुझे तो कोई जरूरत नहीं, अगर चाहे तो मैं इसको क्या कर सकूंगा, ब्रेड बनाऊंगा, मैं रोटी बना देता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर ये बात तो समझिए कि मनुष्य सिर्फ जो रोटी से नहीं उनकी जीवन को रखते हैं, पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्दों से भी वो क्या जीवित रहते हैं। तो जब शैतान हमारे पास कुछ आ, परीक्षा लेकर आते समय हम उसे कैसे जीत सकेंगे, कि हमारे अंदर जो वजन है उस वजन के ताकत से हम उस परीक्षा से हम बाहर निकल सकते हैं। अगर हमारा अंदर परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जो मजबूत रिश्ता नहीं है, तो अगर हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे संपत्ति नहीं है, तो हम कभी भी परीक्षा में गिर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर यीशु मसीह तो नहीं गिरा। अगर मैं होता तो बोलना था, भाई शैतान तू देख अभी कितना रोटियां बनानी है, बस एक शब्दों में मैं सारे पत्थरों को क्या बना सकता था, रोटियां बना देते। मैं बोलता रोटी क्यों, चिकन भी बना लेते हैं यार, हम उसी में ये सब भी बना सकते थे। पर यीशु तो वैसे व्यक्ति नहीं था, हमारे तरह कोई पागल व्यक्ति नहीं था जो कोई छेड़ते हैं हम उसके ऊपर चढ़ के उनके सिर खा लेते हैं। हमारे जैसे एक व्यक्ति नहीं था यीशु मसीह। उनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करते थे, अक्लमंद व्यक्ति था उनके अंदर। उन्होंने कहा, भाई शैतान तू एक बात सोचे, मैं सिर्फ ये रोटी, तूने क्या सोचा मैं ये रोटी खाने से मैं जिंदा रहता हूँ? नहीं भाई, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द के कारण मैं क्या होता हूँ, जिंदा रहता हूँ। तुझे लगता है कि ये रोटी खाना पीने से और जिम और डाइट करने से हम जिंदा रहते हैं, पर है नहीं बेटा। हम संगति में जाते हैं, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वो हमें दृढ़ और मजबूत करते हैं। और शैतान ने कहा, यार चलो ठीक है, पहले बार में तो मैं हार गया, अगले बार तुझे जरूर हराऊंगा। और ले गया कहाँ, यरूशलेम मंदिर के सबसे ऊंचे जगह पर उन्हें ले गया और उन्हें कहा, भाई एक काम करो आप, उसके नीचे, उसके ऊपर से नीचे को कूदो और स्वर्गदूत आकर आपके पांव नीचे टकरना नहीं देंगे, उससे पहले आपको हाथों में लेंगे। वजन लेकर आया, भजन संहिता में लिखा हुआ है वजन, वो लेकर आया। किसके पास कौन वजन लेकर आ रहा है? शैतान यीशु मसीह के पास। जिन्होंने वजन लिखा है उनके पास ये जो शैतान है वजन लेकर आ रहा है। यीशु ने कहा, यीशु ने क्या कहा वहां पर, किसी को याद है? कि परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हाँ, परमेश्वर की परीक्षा न करना। हाँ जी, परमेश्वर का परीक्षा ना करें। देखो वहां पर जो शैतान यीशु मसीह को टेम्प्ट कर रहा था कुछ मजीशियन की तरह। यार देखो, जब वो जो यरूशलेम मंदिर के टॉप में खड़े होते समय मैं ये नहीं विश्वास करता हूँ कि वहां पर कोई नहीं था, नीचे लोग होता होगा, है कि नहीं? क्योंकि मंदिर में कभी खाली नहीं होते, सबके सब वहां पर होते होगा, नीचे को लोग देखते होगा यार यीशु मसीह ऊपर हैं। वहीं से यह स्वप्न में हुआ बात नहीं है, असली में हुआ बात है। तो अगर इन्होंने कहा तो जब मार के देख लो, सब लोग हैरान हो जाएंगे, यार आप तो मजिशियन है, बड़े बड़े व्यक्ति हैं। कभी कभार हमारे पास भी आते हैं शैतान, यार तू कुछ दिखा दे यार, तो दोस्तों को पता चल जाता है तू कौन है ना?
हमें कुछ कह के आते यार तू देख ले यार, सब लोग है खड़े हैं, आप कुछ करके देख लो। तो हम क्या होते हैं, वो छेड़ने से यार हम दिखाते हैं करके हम कुछ करते हैं। बट भाई देख लो, जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ता देखते समय पे पता चल जाते हैं कि भाई ये कुछ परीक्षा है और टेम्पटेशन है और कुछ और होते हैं। तो यीशु ने कहा बेटा अपने परमेश्वर को परीक्षा ना करें, है ना, उनके साथ मत खेलो, परमेश्वर के साथ मत खेलो। तो यीशु ने वहीं पर भी उससे जीत किया। तो ये बात जरूर याद रखिए, आपने काफी बार सुना होगा, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि यीशु मसीह के पास भी शैतान क्या लेकर गया? वचन। हाँ, वचन, परमेश्वर के वचन लेकर गया है। तो मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह के पास शैतान वचन लेकर गया है तो हमारा साथ क्या कुछ लेके नहीं आएगा शैतान। तो जागते रहो कि हम कभी शैतान के इसमें नहीं गिरे। एफेसियों का पत्री में लिखा गया है कि शैतान मतलब घूम रहा है, किसको मैं फंसाऊं सोचकर। अय्यूब के किताब में भी है ना, घूम रहा है किसको मैं फंसाऊं। 24 घंटा वो इस ऐसी बात में मतलब हार्ड वर्क कर रहा है कि मैं किसमें फंसाऊं, किसको फंसाऊं। उस समय ऐसे बैठा हुआ, यार अजय को देखा, अजय कंप्यूटर में बैठते हैं सारे समय, तो उन्हें फंसा देता हूँ, है ना। साइट खोलते खोलते कहीं और ले जाते हैं। हम सोचते भाई मेरे से नहीं होता, मैं तो अच्छे लड़का हूँ, मैं नहीं कर पाएंगे, मैं ऐसे काम ही नहीं करता, है ना, मैं ऐसे गंदे बातें नहीं करते हैं। पर हम अगर अपने आप में घमंड कर रहे हो तो ये बात सोचिए भाई, पाप आपके द्वार के सामने है, आप खोलने ही जरूरत है, अंदर आकर आपके साथ रहेंगे वो। तो जैसे लोथ को कहा, है ना, पाप आपके द्वार के सामने है। तो पहले कुरिन्थियों का पत्री उसका 12 अध्याय आप मेरे लिए कोई पढ़कर मदद करेंगे? पहले कुरिन्थियों का पत्री 12 अध्याय उसकी 10वीं आयत। फिर किसी को सामर्थ्य की एक मिनट, 10 का 12, सॉरी 10 के 12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। क्या लिखा हुआ है? इसलिए जो समझते हैं मैं स्थिर हूँ वे चौकस जी। रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, अगर कोई समझते है कि भाई मैं तो खड़ा हूँ, मैं तो नहीं गिरेंगे, तो उन्हें क्या लिखा हुआ है वचन में? वो चौकस रहे। हाँ, वो चौकस रहे कहीं गिर ना पाए। हाँ, तो भाई अगर हम सोच रहे हैं, आप और मैं अगर सोच रहे हैं भाई मैं तो क्या है, स्थिर हूँ, मैं खड़ा हूँ, मुझे नहीं गिरा सकते हैं, पर ये बात ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ है भाई, कभी हम भी गिरेंगे। अपने यहाँ पर घमंड ना करिए, है ना। विश्वास में मजबूत हूँ, मैं वजन सीखने वाला हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकते, नहीं। यीशु मसीह के पास भी शैतान गए थे पर यीशु मसीह हारा नहीं, पर हम कभी कभार हार जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि परीक्षा क्या है हमारे जीवन में हो रहे हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से रहे जिंदगी, है ना। और थर्ड टेम्पटेशन, तीसरा वाला टेम्पटेशन क्या लेकर आए थे यीशु मसीह के पास? शैतान को प्रणाम करने के लिए। वहां पर आया थर्ड टेम्पटेशन, यूजिंग कॉन्कर द वर्ल्ड, है ना। सारे दुनिया को अपना बनाने के लिए क्या कहा शैतान ने, भाई कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ मुझे एक बार क्या करे, गिरकर प्रणाम करने। हाँ मिलकर प्रणाम करें। पर क्या क्या हुआ, क्या यीशु ने क्या कहा? हे शैतान दूर हो जा। हाँ, क्योंकि लिखा है तू पुत्र अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर,
है ना, यीशु मसीह के पास वजन था, हथियार था। दैट इज द ओनली लाइक जो एफेसियों का पत्री में 6 अध्याय में जब लिखे जाते हैं, ये की चीज जो है हमें अटैक करने के लिए दिया है। क्या है वो? बाकी सब डिफेंस वेपन्स था, मतलब डिफेंड करने के लिए था। एक ही चीज था हमें अटैक करने वाला, वो परमेश्वर का वचन है। तलवार की तरह हमारे हाथों में दिया है। इब्रानियों का पत्र में लिखा है परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। तो हमारा हाथ में जो बाइबल दिया गया है वो दोधारी तलवार है अटैक करने के लिए, है ना, दूसरों के साथ लड़ने के लिए। लड़ना मतलब ये नहीं कि वजन लेकर लड़ना नहीं। जब दूसरे शैतान दुष्टात्मा हमारे साथ परीक्षा लेने के लिए आते हैं, उन्हें हराने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमें दिया हुआ एक चीज है वजन, एक हथियार है वजन, तलवार है वजन। तो हमेशा उस तलवार किस तरह इस्तेमाल करना करके हमें पता होना बहुत जरूरी है। तलवार लेकर चलने से कोई मतलब नहीं, अगर हमें चलाना नहीं आता तो क्या फायदा, है ना। हम लेकर जाते हैं, स्कूल में जाते समय बैग में डाल देते हैं और सोते समय तकिया के नीचे रख देते हैं। गाड़ी में तो आगे ही रख लेते हैं हम। भाई अगर उस तलवार को इस्तेमाल करना नहीं आते तो हम मार जाते हैं। कितना बड़ा तलवार रख लो, कितना भी आप सीख लो, पर उससे अच्छे से इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह वहां पर भी शैतान को हराया। यीशु ने कहा सिर्फ परमेश्वर की उपासना करना, आराधना करना वचन में लिखा गया है। इंडिया में भी काफी लोग हैं जो शैतान की आराधना करने वाला। शैतान क्या करते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ बात है ना, मैं आपको सब कुछ देते हैं। आपने कभी माइकल जैक्सन के बारे में सुना है? यस, माइकल जैक्सन भी एक शैतानिक वर्शिपर था और शैतान के साथ एक वाचा बांधी थी उन्होंने। और एक ये तो शैतान ने कहा मैं तुझे सारे दुनिया में फेमस बना दूंगा, बना लिया। पर जब मरने से पहले आप उनके बारे में पढ़ना, कितनी मुसीबत में गुजर चुके थे, है ना। और मैंने कभी सुना था ए आर रहमान भी अवश्य एक व्यक्ति है करके मैंने किसी से सुना था। क्योंकि जब उनके गीतों चलाए जाते हैं, शैतानिक वर्शिप का सिंबल उसमें वीडियो में, मतलब पीछे स्क्रीन में बैकड्रॉप में लिया जाते थे। तो देखो बहुत लोग हैं फेमस होने के लिए और पैसा मिलने के लिए ऐसे कामों में फंस जाते हैं। आजकल हमारे आदमी के जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, आजकल हमारी चर्चों में भी काफी नया नया तरीका आ गया है और प्रचार करते हैं भाई चर्च में आ जाओ, तुझे ये मिलेंगे वो मिलेंगे, तुझे सारे गाड़ियां मिलेंगे, तुझे क्या क्या चाहिए सारे कुछ कौन देंगे, यीशु मसीह देंगे, हम देंगे, चर्च में आ जाओ, चर्च में आ जाओ। पर आपको मैंने एक बात बताता हूँ, यीशु मसीह कभी ऐसे नहीं कहा कभी? नहीं भैया। नहीं, कभी नहीं कहा तू मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, तू मुझ पर विश्वास करो, मुझे मैं अपना संतान बना दूंगा, तुझे आनंद काल की जिंदगी देंगे। कभी यीशु ने नहीं कहा तू मुझ पर विश्वास करे मैं तुझे BMW कार दूंगा। यीशु ने ये नहीं कहा तू मुझ पर विश्वास करे मैं तुझे तो मतलब 2 मंजिल वाला घर देंगे, 3 मंजिल वाला घर देंगे, 2 लाख की महीने सैलरी वाला काम देंगे। कभी कहा? नहीं कहा। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे फेमस बना दूंगा, ये सारे दुनिया तेरे पांव तले बनाऊंगा, नहीं कहा। पर हाँ वायदा है, परमेश्वर ने बताया हुआ है, जो कोई परमेश्वर के संतान बन जाते हैं सारे दुनिया उनका है। पर कभी परमेश्वर मतलब गिफ्ट देकर किसी को अपनाया नहीं, शैतान करते हैं। तो अगर आप कहीं से सुनते हैं भाई मेरे पास आ जाओ मैं तुझे ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, सोच ले वो परमेश्वर की ओर से नहीं और शैतान की ओर से है। जो आपके देखकर आपके मन में मतलब लालची डालकर आपके फंसाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है। मुझे वहां जाएंगे तो ये मिलेगा, वो देंगे करके बोला, ये पोजीशन देंगे, ये चीज देंगे, वो चीज देंगे करके यीशु मसीह कभी आपको नहीं बुलाते हैं यहाँ से। पवित्र आत्मा ऐसे अगुवाई नहीं करते हैं कभी।
यीशु ने कहा इस दुनिया में तुझे क्लेश होगा, तुझे सताएगा, तुझे कष्ट होगा, और जो भी आशीष तुझ पर होगा सब कष्ट के साथ आएंगे। और परमेश्वर ने जब भी हमें कुछ आशीष के बातें वाणी दिया था, उसके साथ साथ एक कंडीशन भी आते थे। हम भजन संगीता में इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर तेरे हृदय की सारे इच्छाओं को पूरे करेंगे। पढ़ा है कि नहीं? हम बोलते भी हैं, पर भाई वो एक और बार पढ़ना, उसके ऊपर एक और आयत इस प्रकार लिखा हुआ है, अगर तू परमेश्वर में बना रहेंगे तो। और हम लेते हैं वचन, तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, पर भाई आराम से पढ़िए उस अध्याय को, उसमें लास्ट में लिखा है अगर तुझे वचन का पालन नहीं किया तो तुझे सिर नहीं पूंछ भी बना दूंगा करके लिखा हुआ। भाई जब कभी परमेश्वर तुझे आशीष देते, हमें आशीष देते, परमेश्वर कुछ कामों को करने के लिए भी लिखा हुआ होते हैं। पहली पत्रोस के पत्री में लिखा हुआ है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। तब और हम विश्वास करने से हो जाते हैं, पर विश्वास करना हमारा काम है। और परमेश्वर ने जब कभी कोई भी आशीष हमारे बारे में कहते हैं, भाई हम सही से नहीं जिए तो हमें नहीं मिलता है, पर शैतान ऐसे नहीं, गिफ्ट देकर हमारे मन में लालची दिखाकर हमें खरीद देते हैं, आखिरी में फंसा देते हैं। हम सोचते हैं यार ये परमेश्वर की ओर से है, ठीक है, वो दिया, ये मिला, वो मिला। ध्यान से लेना सब कुछ। इस दुनिया में हम देख सकते हैं जो काम में मतलब जो अच्छे हैं, जो ठीक ठाक हैं, उन्हें कोई भी कंपनी कुछ भी बोलकर खरीद लेगा, पर यीशु मसीह ऐसे नहीं। हम सबको उन्होंने मोल लेकर खरीदा, अपनी खून बहाकर हमें खरीदा। और ये ध्यान से सुनिए, कभी परमेश्वर किसी को भी गिफ्ट देकर अपनाते नहीं। अगर आपको कोई ऐसे खरीदना चाहते तो आप बोलिए नहीं बेटा, मैं समझता हूँ ये परमेश्वर की ओर से नहीं है ना, ये मनुष्यों की मन मर्जी के और इच्छा के अनुसार हमें अपना करने का तरीका होते हैं वो। क्योंकि यीशु मसीह के पास भी शैतान गए थे कुछ दिखाकर, भाई ये देख लो, सारे दुनिया देख लो, एक बार मुझे प्रणाम करे मैं तुझे दूंगा। पर यीशु ने कहा भाई तू गलत जगह पर फंसे यार, तो किसके साथ, किसके पास आए खेलने के लिए, तू सोचा है ना? तो हम भी ऐसे रहना चाहिए। शैतान कुछ पंगा लेकर आते समय पूछना है, भाई शैतान तू गलत जगह पर फंसा है भाई, तुझे पता नहीं हम कौन है, हम यीशु के बंदे हैं, है ना, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें नहीं हरा सकेंगे। इससे बड़ा हमने देखा करके बोल देना। तो यीशु मसीह को शैतान ने बोला मैं तुझे राजा बनाऊंगा। यीशु ने कहा यार मैं खुद तो राजा हूँ, अब तू मुझे बनाने की क्या जरूरत है। शैतान क्या सोच कर रखे थे, पर उस सब में यीशु मसीह हारा ही नहीं था। Like it seems likely that the temptation recurred again and again in his ministry as the crowd tried to make him as a king, as his friends constantly misunderstood him and as his enemies plotted to kill him. काफी बार उनके जीवन में, क्योंकि 3.5 साल उनके जीवन में सेम परीक्षा काफी बार आया होगा, क्योंकि लोगों ने उन्हें राजा बनाने का कोशिश की, उनके साथियों ने, उनके चेलों ने उस पर मतलब गलत सोचा उनके बारे में, और उनके विरोधियों ने उनके मारने के लिए सोचा, तब भी यीशु हरा नहीं था वहां पर। जब पिछले दिन जब मैं और जो हमारी प्रभु जब ले रहा था, तब दे रहे थे, तब मैंने वहीं पर ये पढ़ रहा था, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आया, तब एक चेले ने तलवार लेकर दूसरों का कान मतलब काट दिया, तलवार चलाया। तो यीशु ने कहा भाई तलवार रख दे, जो तलवार उठाएगा तलवार से ही मरेगा। अगर हम होता तो बोलना तो यार मार दे सबको और बचा ले, पर यीशु वहां पर भी हारा नहीं था। उन्हें प्यार था सबसे, उन्हें पता था कि परमेश्वर की इच्छा और चाहत क्या है और परमेश्वर उनसे क्या चाहते थे। तो मेरे प्रियो, हम जब परीक्षा हमारे जीवन में आते हैं, हमें एक बात पक्का पता होना है कि परमेश्वर मुझे और आपसे क्या चाहते हैं। अगर हमारे मन में वो बातें हैं तो हम कभी नहीं हारेंगे।
अभी हम जाएंगे यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में। कितने लोगों को आते हैं 12 चेलों का नाम? How many of you knows the disciples name? How many disciples are there? कितना disciples हैं? 12 नहीं, 13 है ना। 13 और 12 है। यीशु के पहले 12 थे। नहीं, मत्ती के सुसमाचार में तो 13 लिखा है ना, यीशु का 13 चले थे। नहीं किधर लिखा हुआ है भैया? नहीं ना, बताइए फिर। अच्छा तो फिर 12। चलो आप तो पक्के हैं, आपको पता है जब कितना चेला है, 12 ही चेला है, तो फिर मैंने ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो 12 चेला है। कौन था प्रथम चेला? शिमौन पत्रोस। पर अगर मैं बोलूं वो अंद्रियोस था तो आपको कुछ कहने के लिए है? हाँ नहीं, अगर मैं बोलूं अंद्रियो था पहले चेला? नहीं हाँ भैया, आई थिंक अंद्रयास था, क्योंकि मैंने एक जगह पर पढ़ा है, उसमें लिखा था कि अंद्रयास था, उसने अपने भाई को जाके पतरस को बताया था, तब पतरस भी साथ में हुआ था। सबसे पहले अंद्रयास था। वंदना सिस्टर, आपसे ही है। अंद्रियोस ने पत्रोस को यीशु मसीह के पास लेकर आया। एक्चुअली पहले अंद्रियोस मिला था यीशु से, उसके बाद पत्रोस जाके यीशु मसीह के पास आया। पर बाइबल नया नियम में कहते हैं हर जगह पर पहले चेला करके पत्रोस के बताते हैं कि प्रथम नहीं है तो भी सब फर्स्ट चेले पत्रोस ही होते थे। हर बातों में पत्रोस क्या कहते हैं, पत्रोस आगे होते थे हर बातों में। पत्रोस मतलब क्या करते थे, पाँव डालते थे, मतलब हाथ डालते थे हर बातों में। वो पहले उसके पास जाते थे। ओके, हम देखेंगे 12 चेलों का नाम। कोई मेरे लिए पढ़ोगे मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 2 से 4। इन 12 प्रेरितों के नाम ये थे। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतलमै, तोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब और ततई, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। हाँ, तो 12 चेला हैं। तो आपके एक होमवर्क है, अगले हफ्ते में आप इस 12 चेलों का नाम सीख कर आना है। ठीक है, आप इस 12 चेलों का नाम क्या करके आना है? होमवर्क क्या है? 12 चेलों के नाम मुंह जुबानी लर्न करना है। हाँ, वो जो निशी ने बोला वो ये मेमोराइज करके आना। ठीक है, हाँ मेमोराइज करके आना है। उसके हिंदी शब्द मुझे नहीं आता, तो जो बोला मुझे समझ भी नहीं आया। ठीक है, जो भी हो मेमोराइज करके अगली बार जरूर आना, मैं सबसे पूछूंगा। ठीक है, ये एक व्यक्ति से लेकर जितने भी जुड़े हो, आज का मीटिंग में तो 12 लोग जुड़े हैं, अगले मीटिंग में तो मैं जरूर पूछूंगा कितने सभी के जितने भी जुड़े हैं वो सब लोग इस 12 डिसाइपल्स का नेम पढ़कर आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा, क्योंकि ये बहुत मतलब एक छोटी सी बात है, बहुत बहुत नेसेसरी। अगर कोई बाहर से आकर पूछा भाई 12 चेलों का नाम बताओ करके बोले, तो हम कभी कभार क्या करते हैं, कुछ लोग है ना मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना ये सब बताते हैं यीशु मसीह के चेलों के नाम में। इसलिए मार्क, लूका सब यीशु मसीह के चेलों में नहीं है, मतलब तो सही से थोड़ा उसके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब सोचते हैं कि मार्क भी यीशु मसीह का चेला था।
पर ये सब यीशु मसीह का चेला ही नहीं, इसलिए आप ये सब बातें एक बार ध्यान से सोच लीजिए। यीशु मसीह के चेला, चेला के मतलब क्या होते हैं? पीछे चलने वाले। हाँ, व्हाट डज द मीन बाय डिसाइपल्स? शिष्य। शिष्य, सीखने वाला, लेनर, है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है डिसाइपल्स मीन्स लेनर, सीखने वाला। तो यीशु मसीह अपोस्टल का मीन क्या है? अपोस्टल प्रेरितों का। मैसेंजर, हाँ? भेजा गया। हाँ, मतलब मैसेंजर, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसाइपल्स। हम कौन है? हम परमेश्वर के बच्चे। We also are called disciples. हम भी यीशु मसीह के चेले हैं। अगर शक है तो मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। मत्ती के सुसमाचार 28वां अध्याय, उसका 29, 18 से लेकर 20 तक आप कोई एक बार पढ़िए। 18 to 20। यस, 18 से लेकर। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, वहां पर यीशु ने क्या आज्ञा दिया है? तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, सब जातियों को, लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाने के लिए भेजा, विश्वासी बनाने के लिए नहीं। मतलब हम विश्वासी नहीं, हम चेले हैं। We are disciples, not believers, and we are called to make disciples, not विश्वासीस। हमें विश्वासी बनाने के लिए नहीं भेजा, हमें चेले बनाने के लिए भेजा। हम चेले हैं खुद। We are disciples of Jesus Christ. तो ये जब भारी चेलों को जब चुना जाते समय, जब मरकुस के सुसमाचार 3 अध्याय इसका 14 से लेकर 15 तक जब हम पढ़ते समय, वहां पर देख सकते हैं यीशु मसीह अपने 12 चेलाओं को चुना और उन्हें भेजा गया। मतलब दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया, चंगाई के अधिकार दिया और प्रचार करने के लिए भी उन्हें भेजा गया है। और जब लूका के सुसमाचार में हम पढ़ते समय वहां पर लेकर देख सकते हैं यीशु मसीह ये 12 चेलाओं को चुनने से पहले पूरे रात उन्होंने प्रार्थना किया करके हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह अपने 12 चेलाओं को चुनने के लिए पूरे रात प्रार्थना किए हैं, तो हम अपने कलीसिया में एक व्यक्ति को चुनना है तो कितना टाइम प्रार्थना करना होगा? यीशु मसीह कौन है और कौन था? परमेश्वर। उन्हें सब पता है, फिर भी उन्होंने अपने चेलाओं को चुनने से उन्होंने क्या किया? एक रात पूरी उनके पिता से बातें की। हम जब हमारे चर्च में कोई पोजीशन देते हैं और किसी को कुछ देते समय हम प्रार्थना करते हैं क्या? हम किस क्वालिफिकेशन रखते हैं, क्या कंडीशन रखते हैं? जो अमीर है, जो अच्छे एजुकेटेड हैं, जो स्टैंडर्ड लिविंग करते हैं, है ना, उनकी विश्वास की कोई मान्यता रखते नहीं है। यार ठीक है, बंदा बहुत ही स्पॉन्सर करते हैं और दिखने में भी ठीक है, स्टैंडर्ड है, हमारा स्टैंडर्ड के बंदा है ना, उनकी जिंदगी को नहीं देखते हैं। पर यीशु मसीह अपने 12 चेलाओं को परमेश्वर होते हुए भी, उनकी सारे जिंदगी पता होते हुए भी उन्होंने प्रार्थना की एक रात पूरा अपने पिता से। तो हम किसी को चुनते समय, अपने साथ रखने के लिए किसको चुनते समय हम भाई कितना और प्रार्थना करना होगा। हमारा जीवन में कुछ चुनौती हम करते समय कितना टाइम हम प्रार्थना करना। यीशु मसीह हमें ये नमूना दिखाते।
और इस 12 चेलों में यीशु मसीह को किसने यीशु मसीह को दिखाया? यहूदा इस्करियोता। हाँ, यूदा इस्करियोता तो यीशु मसीह को त्याग दिया। हाँ, पर उन्होंने दिखाया। और उसमें से 3 लोग थे यीशु मसीह का खास दोस्त थे। कौन थे वो? पतरस, याकूब और यूहन्ना। हाँ, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये यीशु मसीह का यूनिक रिलेशनशिप है उनके साथ, है ना। 12 चेला थे और उसके बाद उन्होंने 72 चेलों को चुना, पर इस सब में से 3 लोग यीशु मसीह को कुछ खास लोग था। पतरस, यूहन्ना याकूब और और याकूब। याकूब और यूहन्ना दोनों भाई भाई थे। देखना, भाई भाई भी होते हुए परमेश्वर के फेवरेट थे और साथ में सेवाई करिया परमेश्वर के साथ चलते थे। कितनी अच्छी भाई भाई है। हम भाई भाई है तो कितना लड़ते हैं, हम भाई बहन है तो कितना ज्यादा लड़ते हैं। हम एक साथ एक जगह पे नहीं जाते हैं। अगर जाते हो भी तू उस दिन चल, मेरे साथ में मत चलना, हम ऐसे ही कहते हैं। अगर भाई बहन चलते तो मैं तू मेरे साथ मत घूमो, मेरे दोस्त है मेरे, ठीक है, मैं तो इस से चलूंगा, तुम वैसे घूमो, चर्च में घर में जाओ, मेरे साथ नहीं आना, मुझे बहुत काम है। और बहन जाएंगे तो बोले तू अपनी दोस्त रहे, मेरे साथ के दोस्त के रहेंगे, तू मेरे बीच में आ मत, तो बोलना कुछ वहां आकर, लेके नहीं जाते हैं। पर ये भाइयों को देखो, दो भाई थे वहां पर, एक पतरस और अंद्रियुस और याकूब और यूहन्ना। कितनी ब्लेसेड होगा उन लोग। हम भी वही देखकर सीखना पड़ती है भाई, भाई भाई के प्रेम क्या होते हैं, है ना। साथ ले जाना पड़ता है। ये बोलने वाला मैं भी इतनी परफेक्ट थोड़ी हूँ उस बातों में। हम भी, मेरा भैया भी कभी मुझे नहीं लेके नहीं जाता, मैं भी जब जाता हूँ मैं भैया को भी नहीं लेके जाता। तो हम भी ऐसे ही सीखते हैं। पर जब मैंने ये इस कहानियों को, इन व्यक्तियों को जब सीखने के लिए लगा तो मेरे मन में बहुत सारे सोचे आए थे, भाई हम कैसे हैं मसीह में रहकर भी हम अपनी भाई के साथ इतनी, मतलब हम उनको सहने, मतलब उन्हें हमारा साथ कहीं भी लेके नहीं जा सकते तो हम क्या है ना। पर परमेश्वर ऐसे नहीं था। परमेश्वर, सॉरी, ये जो अंद्रियुस, पतरस और यूहन्ना और याकूब बहुत ही अच्छे भाई भाई थे। हम भी ऐसे बनना चाहिए, है ना। हम दूसरों को भाई को ले जाते हैं पर अपनी भाई को हम लेते नहीं। दूसरे के बहन से हम बहुत प्यार करते हैं पर अपनी बहन से हम देखते भी नहीं। और ये सबसे हमने बदलना है। जब इस कहानी के, इस लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में बदलाव जरूर आना है। हम देख सकते हैं यीशु मसीह के जो 3 चेलों के बहुत सारे जगह पर यीशु मसीह ने सिर्फ उन तीनों को आगे लेकर गया होता था। और यहाँ पर हम रुकेंगे, यहाँ पर हम रुकेंगे और अगले हफ्ते से पढ़ेंगे। मेरा गला, मतलब क्या हो गया, सूख गया, तो अभी आगे नहीं जा पाऊंगा। थोड़ा खांसी जुकाम हो रहे हैं आगे, तो हम यहाँ रुकेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें बलवंत करे, कि प्रभु हमें